तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं जो भी है अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। आज मैं आपको पार्ट 2 देने वाला हूं, जिसका एक्सरसाइज 3.3 अपन जो है पूरा की पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। स्टूडेंट्स फटाफट से टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स टॉपिक पे आने से पहले स्टूडेंट्स इस वाले जो भी एग्जांपल्स होंगे 3.3 एग्जामिनेशन में या फिर 3.3 प्रैक्टिस सेट में, आपको इसमें एक फॉर्मूला लर्न करना है। तो ये फॉर्मूले को जरा झूम मार रहा हूं मैं, झूम बराबर झूम। ये फॉर्मूला सभी ने लर्न करना है, विच इज Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2। n मतलब कि नंबर होते हैं, वो आपने को दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 27 दिया है तो यहाँ पे भी 27 लिखने का है, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 मतलब कि 27 अपॉन 2। अगर 27 वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपने को एग्जामिनेशन में, उस हिसाब से 2a। a मतलब कि इनिशियल वैल्यू होती है, फिर n की वैल्यू तो अपने को दी जाती है, और d होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि t2 माइनस t1 निकाल के अपने को मिलता है। t1 जो होता है वही अपना a होता है। तो ये सभी चीजें, बेसिक सी चीजें मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था। तो अभी हम फटाफट से आएंगे एक्सरसाइज पे। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, पहले अपन क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आई गेस आपको पेज नंबर 72 पे दिया गया है, 72 पेज नंबर पे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR, मतलब कि फर्स्ट टर्म है 6 और जो है कॉमन डिफरेंस है वो है 3। अपने को S27 ढूंढना है, मतलब A की वैल्यू अपने को 6 दिया है, D की वैल्यू अपने को 3 दिया है, और Sn की वैल्यू अपने को ढूंढनी है। Sn की जगह पे क्या दिया है, 27 दिया है, 27 वैल्यू है n की। बहुत चिल्लर सा सम करके दिया है। गिवन डाटा जो है वो पहले लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले को आप अगर लिखोगे तो हाफ मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो S27 अपॉन 2 को पॉइंट में आंसर आता है, तो इसके वजह से उसको वैसे की वैसा रखेंगे। फिर 2a मतलब कि 2 वैसे की वैसा, a मतलब कि 6 है, अपने को दिया गया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। प्लस डाला तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है। डी की n की वैल्यू है 27 में से 1 गया, माइनस करना है क्योंकि फॉर्मूला ही दिया है n-1, और फिर इनटू है मल्टीप्लीकेशन d। तो d की वैल्यू है 3 जो कि अपने को दी गई है, तो वही वैल्यूज मैंने बस यहाँ पे लिखा है। तो 27 अपॉन 2 वैसे की वैसा रखूंगा, क्योंकि डिवीजन अगर मैं करूंगा तो वो पॉइंट में आ जाएगा, इसके वजह से मैं उसको वैसे की वैसा रख रहा हूँ। 13.5 आएगा तो वो नहीं चाहिए अपने को। तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। 27 में से 1 गया तो 26 होता है, और 3 वैसे की वैसा, तो भैया ने 3 वैसे की वैसा लिखा है। अभी 12 प्लस 26 इंटू 3 करना है, तो 12 वैसे की वैसा, 26 इंटू 3 होता है 78, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपको आ जाएगा 27/2 वैसे की वैसा। अभी 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 90 हो जाएगा। तो 27 अपॉन 2 इंटू 90। अभी स्टूडेंट्स अपन 27 से 27 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 90 को तो कर सकते। तो 2 1 सा 2, 245 सा 90। तो 27 इंटू 45 करो, 27 इंटू 45, आपको जो आंसर है वो मिलेगा 1215, मतलब 1215, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो देयरफॉर S27 की वैल्यू है 1215। मतलब कि भैया ने बस यहाँ पे, फ्रेंड्स देखो दोस्तों, यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे बस मैंने ये वाला फॉर्मूले की मदद से मैंने सभी वैल्यूज दी है। मेरे को A की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू दी गई है, Sn की भी वैल्यू दी गई थी, तो मैंने बस फॉर्मूले में पुटअप किया, आंसर निकाला और झिंगा लाला हु, ठीक है। समझ गया सभी को। ओके, सेकंड वाले पे चलेंगे स्टूडेंट्स। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी काहे का रहे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक चलती है, हनी सिंह का गाना है, बहुत फेमस गाना है। जब मैं था मेरे 10th स्टैंडर्ड में, तो धीरे धीरे से मैं वो वाला गाना आया था। फिर उसके बाद यार तेरा सुपरस्टार, हा क्या गाने थे। बाद में सर्च मारो यूट्यूब पे जरा, ठीक है। यार तेरा सुपरस्टार, देसी कलाकार, हा बहुत बढ़िया गाना था उसका, हनी सिंह का। चलो ठीक है, गाना बाद में देखेंगे, बोलना भैया पहले बता दो। ओके, सो फाइंड द सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अपने को इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो स्टूडेंट्स इवन नेचुरल नंबर हम सभी को पता है किससे चालू होता है, 2 से चालू होता है, ठीक है। 1 तो नहीं होगा, तो अपना 2 से चालू होता है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2।
और सभी इवन नेचुरल नंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है, 2 4 6 ऐसा, तो डी भी हो गया 2। और अपने को सम कितने ढूंढने हैं, सम ऑफ फर्स्ट। देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि भैया हमको कैसे समझेगा कि हमको एसएन का ही फॉर्मूला यूज करना है। जहां पे आपको सम दिखेगा, ठीक है, जहां पे आपको सम दिखेगा वो आपको जो है एसएन का फॉर्मूला यूज करना है, याद रखना है। तो सम ऑफ 123 नेचुरल नंबर्स आपको पहले दिया है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। डी की भी वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 4 6 8 होगा तो 2 2 का डिफरेंस होगा और पहला वैल्यू 2 है, ठीक है। और फिर अपने को ढूंढना है 123, तो एस के जगह पे, एस एन के जगह पे 123 आ जाएगा। अभी देखो भैया कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 123/2, यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, ठीक से ध्यान देना है, ठीक है। 123/2 वैसे के वैसा, क्योंकि ऊपर का ऑड नंबर है और डिवाइजर जो है वो 2 है, तो वो पॉइंट में आ जाएगा नंबर। 2 × 2, ए की वैल्यू डालिए बस, 2 × 2 डाला है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 123 - 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ गया होगा। फिर 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, 123 - 1 होता है 122, और 122 × 2 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सो फिर यहाँ पे 4 लिया, 4 + 122 × 2 हो गया 244, फिर 4 + 2 44 + 4 हो गया, विच इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 248। फिर 2 से डिवीजन मारो, 2 × 1 2, 1 2 4 आएगा, तो 123 × 124 करो, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15252। सो दिस इज योर वैल्यू। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूजन होगा 124 कहां से आया। देखो स्टूडेंट्स, 248 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये वाला 2 और ये 248, 2 1 सा 2, ठीक है, 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8, तो 124, तो 123 इसको कट किया तो 124 आ जाएगा, तो इन दोनों का आंसर मिलके हो जाएगा 15252। सिंपल है यार, इतना सिंपल दे रहे हो बोलना भैया कैसे होगा। ओके, अभी यहां पे नेक्स्ट वाला सम दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी ऑल बोला है स्टूडेंट्स, तो ऑल बोला है मतलब कि अपन डायरेक्ट एस ऑल तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है, एस ऑल तो नहीं लिख सकते अपन, तो अपने को एस ऑल दिया है, तो ऑल मतलब कि अपने को पहले जो है एन की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अभी अपन एन की वैल्यू किसके मदद से ढूंढेंगे, जो अपने को पहला फॉर्मूला था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो वहां पे डालना है। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीक्वेंस वापस से वही आएगा क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स है, तो ए जो होगा वो अपना 2 होगा, डी भी अपना क्या होगा 2 होगा, और ए एन होगा 350, ठीक है, ए एन होगा 350, तो ए एन को मैंने यहाँ पे 350 डाला है वैसे कि वैसा। ओके, फिर बाद में 350 + 2 + n-1 अपने को ढूंढना है इंटू 2। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 1 सा 2 हो जाएगा और 2 × n 2n हो जाएगा, तो 2n - 2 हो गया और 2n = 350 हो गया। अभी 2n = 350, मतलब कि n = क्या हो जाएगा, जो पहले डिनोमिनेटर में था वो इधर जाने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा नीचे। सो 350 का आधा होता है 175, तो n की वैल्यू कितनी मिली 175। अभी n की वैल्यू मिल गई, अभी Sn का फॉर्मूला वापरो, S 175 का, ठीक है, तो S 175 क्या होगा 175/2, ठीक है, फिर a - 1 और वैसे करके ये रहा 175। ओके, Sn का फॉर्मूला यूज किया 175 2 × 2, 2a की वैल्यू मतलब 2 × 2 + 175 - 1 × 2। अभी 2 × 2 होता है 4, 175 - 1 होता है 174 और ये 2 वैसे की वैसा, तो 175/2 आ गया, 4 वैसे की वैसा, 174 × 2 होता है 348। अभी मैंने जैसे आपको ट्रिक बोली थी, ये 2 से इसको डिवीजन मारो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, विच इज पूरा के पूरा आंसर मिला के हो जाएगा 30800। 352 को 2 से डिवाइजन करो और फिर बाद में जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 175 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर मिलेगा 30800। तो सभी के सभी। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे इसमें an क्यों यूज किया। देखो स्टूडेंट्स, अपने को जो पहले 2 क्वेश्चन दिए गए थे उसमें डायरेक्ट अपने को n की वैल्यू दी गई थी, याच्यामध्ये दिली का आपल्याला n ची वैल्यू नहीं, अपने को 1 से तो 350 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है वो ढूंढने को बोले। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने को पता था यहाँ पे कितने हैं 123 थे, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं
यहाँ पे कितने बोले थे, यहाँ पे S27 बोला था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में बोला कि कुछ नहीं, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने सस्पेंस बना के रखा हिंदी फिल्म जैसा, 1 से तो 350 के बीच में कितने भी, तो पहले वो तो ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो इसके वजह से अपन ने AN का फॉर्मूला इस प्रकार यूज किया और फिर बाद में SN के फॉर्मूले से आंसर निकाला। ये प्यारी सी सुंदर सी PDF फाइल में आपको दे दूंगा जिससे कि आप इसका पूरे इस्तेमाल कर सकते हो। तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, तो वेट किस बात का यार, जाके एक बार चेक करो। और साथ ही यार चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आने वाले दिनों में भाई साहब जी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP, एक AP दिया गया है, AP आया मतलब समझ जाना है आपको AN का फॉर्मूला यूज करना है। तो A19 की वैल्यू दी गई है 52 और A38 की वैल्यू दी गई है 182। ठीक है, और अपने को फर्स्ट सम्स निकालने हैं विच इज 56। तो अपने को यहाँ पे A की भी वैल्यू चाहिए और D की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अपन पूरा की पूरा फॉर्मूले में डालेंगे AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। तो A19 मतलब कि A प्लस 19 माइनस 1D, और A19 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, 52 होती है। तो 52 इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1 होता है 18 और 18D हो गया। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 52 माइनस 18D। इसको नंबर 1 डालो। सेम अभी क्या करना है आपको, D की वैल्यू वापस से आपको A38 की वैल्यू निकालनी है। पहले अपन ने किसकी निकाली, A19 की निकाली, अभी अपने को A38 की निकालनी है। तो A38 की वैल्यू कैसे आएगी, A प्लस 38 माइनस 1D, 128 वैसे कि वैसा, क्योंकि अपने को गिवन दिया है 128, A38 की वैल्यू है। तो A प्लस 38 माइनस 1 37, D वैसे कि वैसा। ठीक है, अभी A की वैल्यू ये देखो, A की वैल्यू कहाँ से आए बोलोगे, तो A की वैल्यू ये रही 52 माइनस 18D। तो अपन ने वही 52 माइनस 18D A के जगह पे लिखा है, इस वाले A के जगह पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। A की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली है, नंबर 1 दिया था भैया ने, फिर वही A की वैल्यू मैंने कहाँ पे लिखी, यहाँ पे लिखी, किसके जगह पे, इस वाले A के जगह पे। माइनस 18D वैसे कि वैसा और माइनस 37D प्लस 37D। अभी इनका और इनका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब 37 में से 18 गए, 37 में से 18 गए, बचे कितने, 19। तो 19D, तो भैया ने यहाँ पे 19D लिख दिया। ओके, 128 यहाँ पे 52 प्लस में था, इधर जाने के बाद माइनस में, तो 128 माइनस 52 कितना हो गया, 76 हो गया। अभी 76 मतलब कि 19D क्या मिला मेरे को, 19D इक्वल्स टू 76। अभी D की वैल्यू क्या होगी, 76 अपॉन 9। ठीक है, 76 अपॉन 19 का टेबल आता होगा, 19 4 सा 76, और अपने को आंसर मिल गया, D की वैल्यू मिल गई विच इज 4। D की वैल्यू मिल गई 4, मतलब A की वैल्यू भी मिल गई अपने को -20 और D की वैल्यू मिल गई 4। अभी आप बोलोगे -20 कैसे मिली, तो देखो 52 माइनस 18 इंटू 4, ये पहला इक्वेशन है, कंफ्यूजन मत करो, ये पहला इक्वेशन है। तो D के जगह पे 4 डाला अपन ने, तो 52 माइनस 18 इंटू 4, इनको जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको विच इज क्या मिलेगा, -20 मिलेगा। और अपने को सम किसका निकालना है, 56 का। तो सम 56 का निकालने के लिए अपने को A और D की वैल्यू नहीं थी, A और D की वैल्यू मिल गई, A थी -20, D था 4। अभी 56 अपॉन 2, अभी दोनों के दोनों इवन नंबर्स है, तो अपन डायरेक्ट डिवीजन कर सकते, तो 28 हो गया। 2 इंटू -20 हो गया -40, 56 माइनस 1 हो गया 55, 55 इंटू 4 हो गया 220। अभी 28 वैसे कि वैसा, 220 में से 40 गए, 180, मतलब कि 228 इंटू 180 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50-40, 5040। तो हेंस आपका जो सम है 56 का वो है 5040। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपको जो है विच इज डिविजिबल बाय 4 निकालना है। देखो यहाँ पे ठीक से ध्यान दे दो, यहाँ पे भी अपने को n की वैल्यू दी थी क्या बच्चों, नहीं दी है। देखो 1 से लेके तो 40 तक ढूंढना है अपने को, 1 से लेके तो 140 तक, है कि नहीं। यहाँ पे अपने को डिविजिबल बाय 4 दिए है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 कैसे होता है, 4 से चालू होता है और 140 तक, तो 136 लास्ट होगा। तो A क्या है मेरा 4, D भी क्या है मेरा 4, और लास्ट टर्म क्या है 136, लास्ट टर्म क्या है मेरा 136। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 136 लिखा, A भी लिखा,
n-1, n ही तो नहीं है ना अपने पास, तो n ढूंढना है, और यहाँ पे 4, तो 4n इक्वल्स टू 136, और n की वैल्यू कितनी मिल गई, अगर 136 को अपन 4 से डिवीजन करेंगे तो मेरे को n की वैल्यू मिलेगी 34, तो n मिल गया अपने को 34। अभी स्टूडेंट्स Sn का फॉर्मूला डालो जो कि बहुत सिंपल है, Sn इक्वल्स टू ये वाला, Sn का फॉर्मूला डालोगे तो n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1d, 34/2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 करने का 8 आ जाएगा, 34-1 करने का 33 आ जाएगा, 33 इंटू 4 करने का 132 आ जाएगा, 17 इंटू 140, आंसर आ जाएगा 2380। सो दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर। देखो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, दिस इज द ब्रैकेट, ओके। चलो 6 वाला सम आप खुद से करोगे, मैं आपको घर पे एज अ टेस्ट बोल के दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ टेस्ट बोल के दे रहा हूँ। घर पे कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सभी चीज़ें आपको दी गई है, बस उन चीज़ में आपको डालना है और आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू नहीं दी गई है। देखो द सम ऑफ 55 टर्म्स इन AP इज 3300, फाइंड द 28 टर्म, अपने को 28 वाली टर्म ढूंढनी है, ओके। तो अभी ठीक से ध्यान देना है कैसे चीजें सॉल्व हो रही है, ओके। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं, ओके। Sn का फॉर्मूला डालने का, n/2 डालने का, 2a प्लस n-1 ये डालने का, क्योंकि हाफ मार के बच्चा लोग इसको S 55 आ जाएगा, 55/2 आ जाएगा, क्योंकि 55 वैल्यू दी गई है इसके वजह से, ओके। अभी 55/2 आ गया, 2a वैसे कि वैसा, 55-1 54 होता है, d की वैल्यू भी नहीं गई है, तो d की भी वैल्यू हो जाएगी विच इज 54d। अभी S 55 की वैल्यू अपने को दी गई थी, इसकी वैल्यू 3300 दी गई थी, ठीक है। 55 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे जाने के बाद डिवीजन में चल जाएगा, तो देखो 55 नीचे आ गया, 2 इधर डिवीजन में था, ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा तो 2 इधर आ गया, ठीक है, 2 ऊपर चले गया इस वाले में, 2 वैसे कि वैसा इधर, a वैसे कि वैसा अंदर, और 2 कॉमन लिया है तो ये अंदर 27 हो गया, मतलब 54 का आधा कितना होता है 27, तो 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा 27, सो देयरफॉर 120, इन सबको डिवाइड करोगे गोल वाले को तो आपको 120 मिलेगा, 2 वैसे कि वैसा, a प्लस 28-1 लिख सकते हैं अपन 27 को, तो वो हो जाएगा 28-1d। अभी ये जो 2 है, ये 2 नीचे डिवीजन में जाएगा, 20 को 120 को डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 60 इक्वल्स टू a प्लस 28-1d, और ये फॉर्मूला होता है तो a28 का, तो a28 की वैल्यू मिली मेरे को 16। देखो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक सम 4-4 5-5 बार नहीं करोगे तब तक आपको नहीं जमेगा, क्योंकि ये फॉर्मूलेज है, ये 9th स्टैंडर्ड में एकदम अच्छे से हो गए थे पहले ही आपके, तो ये फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे और फिर बाद में उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 7th स्टूडेंट्स, फटाफट से 7th वाले पे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, ओके। सो 7th वाले पे बढ़ेंगे। ये वाला सम थोड़ा सा विच इज़ हार्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं ब्रेन टीजर टाइप है, ओके। अपने को ये वाले वैल्यूज़ एज्यूम करने को दिए है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, a माइनस डी, फिर a प्लस डी। अगर 3 टर्म दिए तो ऐसे ही लिखने का, ठीक है। क्या लिखने का, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस प्रकार से। कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब आने वाले टर्म में, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उस प्रकार से, ठीक है। इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27, मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है, इन तीनों को अगर प्लस किए तो 27 हो रहा है, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई मारे तो उनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 504 हो रहा है, ठीक है। तो उनके टर्म्स अपने को ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो अपन इन सभी को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखो मेरे को वैल्यू क्या मिला, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है। तो माइनस डी और d कट हो गया, बचे कितने 3a, तो ये 3a प्लस हो गए तो 3a हो गया, और यहाँ पे 27 है तो 27, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 27/9, मतलब कि आंसर कितना मिला 3। तो a की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिल गई अपने को। उसी प्रकार अभी d की वैल्यू निकालने की, a की वैल्यू तो अपने को मालूम है, a की वैल्यू है 9,
सॉरी 3/27, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा 27/3, तो 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 9। तो ए की वैल्यू मिली है 9। अभी जैसे ए की वैल्यू मिली, अभी प्रोडक्ट करने का, प्रोडक्ट है 504 है कि नहीं, प्रोडक्ट अपने को बोला ना 504, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो देखो आपको आंसर मिलेगा विच इज 9 - 1 9 - d इंटू 9 प्लस ये, तो ये मिलेगा आपको, तो d स्क्वायर 81 - 56, 81 - 56 कितना हो जाएगा बच्चों 25, और 25 किसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट है 5 का, है कि नहीं। तो d की वैल्यू कितनी मिली, टेकिंग स्क्वायर रूट डाल के d की वैल्यू मिली 5, a की वैल्यू है 9, d की वैल्यू है 5, तो अपने को आंसर्स क्या क्या मिलेंगे, फिर आंसर्स क्या क्या मिलेंगे, विच इज a - d मतलब कि 9 माइनस कितना बच्चों 9 - 5, तो मेरे को आंसर मिला 4, a मतलब कि 9 और a + d मतलब कि 9 + 4, 9 + 5 कितना मिलेगा 14। तो ये होंगे उसके टर्म्स, तो द टर्म्स आर 9 14 15, 9 14 19 या फिर 9 4 - 1। अगर d को अपन ने माइनस में पकड़ा, d का एक वैल्यू अगर -5 पकड़ा और इसका प्लस में पकड़ा, तो अपने को अलग अलग आंसर्स मिलने वाले हैं। So in that same way students you can do the next sum, that is 8 वाला सम। आप ये घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है, इसका PDF फाइल में दे दूंगा, ठीक है। आप अगर चाहे तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। एक सम तो घर पे बनता है यार, एक सम अगर खुद से करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस मारो बच्चा लोग इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, 1 2 3, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच भाई, खींच लो फटाफट, चलो। हाँ, तो ये है 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3.3 का है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी, अगर 9वां टर्म एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये 0 है, तो बताओ कि 29 टर्म इज ट्वाइस द 19, मतलब कि 29 टर्म ये 19 से डबल है। अभी स्टूडेंट्स a9 की तो अपने को 0 वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे फिर, an का फॉर्मूला डालेंगे, an = a + n - 1d, फिर a9 9 की वैल्यू 0 है, तो इसके वजह से यहाँ पे 0 लिखा, a वैसे की वैसा, 9 - 1 मतलब 8, तो 8d हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a = -8d हो गया। फिर अभी a29 की वैल्यू डालेंगे अपन, a29, तो a29 की वैल्यू डालो, a29 a + 29 - 1, a की वैल्यू कितनी है -8d, -8d वैसे की वैसा, तो ये कितना हो गया -8d + 28d, तो कितना हो गया 20d हो गया। तो भैया ने यहाँ पे 20d लिख दिया, ये देखो। फिर a19 की वैल्यू पे चलो, a19, तो वापस a19 = a + 19 - 1d, a की वैल्यू कितनी -8d -8d + 18d, तो -8d + 18d कितना हो गया 10d, तो 10d मतलब कि डबल हो गया, मतलब कि 10d मतलब a19 ये सॉरी a29 ये डबल है a19 से। तो यही अपने को प्रूव करना था, 10 का डबल 20, तो ये हो गया अपना प्रूफ। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अपन ने 3.3 एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मैं 3.4 लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। देखो स्टूडेंट्स, आपका कोई भी समय मैंने बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है आप पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें ये हो, तो इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें अपन ने आराम से लेकिन इंडिविजुअली सॉल्व किए हैं। बस एक सम आपको घर पे दिया है, तो वो तो आप घर से कर ही सकते हो। तो मिलते हैं यार स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, तब तक बच्चा लोग मचाते रहो, फोड़ते रहो, टेंशन लेना नहीं है, आपके भैया है आपके साथ। बस यार एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये मैं चैलेंज देता हूं। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे भाई तो कैसे होगा, ठीक है। चलो बाय, फोड़ो, मचाओ, फोड़ो।